गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने साइन सी एंड साइन डी रिलेटेड फॉर्मूला देखा था और उससे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो बात करते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के एंगल के बारे में। तो सबसे पहले तो ये मुझे जानना है कि मल्टीपल और सब मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल मतलब इंटीजर जिसमें मल्टीपल हो। मल्टीपल एंगल क्या हो गया आपका? इंटीजर मल्टीपल एंगल के अंदर अगर इंटीजर मल्टीपल हो तो आपका वो मल्टीपल एंगल होता है। जैसे 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएगा। अगर हम सब मल्टीपल एंगल की बात करें तो ये क्या होगा ना कि a/2, a/3, a/4 इस टाइप के नंबर आएंगे। और यहां पर a क्या है? a आपका एंगल है। एंगल क्या है? ये आपका एंगल है। एंगल क्या है आपका? ये a है। आपका ये एंगल है और इस एंगल में इंटीजर मल्टीपल यानी 2a, 3a, 4a ये आपका मल्टीपल एंगल हो गया। जहां पर सब मल्टीपल एंगल क्या होगा? a/2, a/3, a/4 ऐसे सब मल्टीपल हो गया और ये आपका a एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फॉर्मूला की। जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2a इक्वल टू sin 2a हो गया cos 2a tan 2a। हम जनरली ट्रिगो के अंदर इसी तीन ट्रिगो फंक्शन से हम डील करते हैं। ठीक है, तो sin 2a बारी बारी से देखते हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है। अगर sin 2a को अगर ये क्या है sin 2a, अगर इस 2a को आप अगर 1 मिनट के लिए ऐसा देखो sin a प्लस a, तो इससे वही 2a ही लिखा हुआ है। लेकिन a प्लस a लिखने से मेरे को क्या दिख रहा है ना कि sin a प्लस b वाला कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। जहां पर b आपका ये है और b भी a है आज के दिन के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin a इंटू cos b, b यानी ये वाला पार्टी प्लस ये वाला पार्टी तो यही है ना, प्लस cos ये वाला पार्टी cos a और sin b। तो ये दोनों देखो sin a cos a, ये भी ये है ना आपका sin a cos a, यानी दोनों एक ही चीज है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं sin a इंटू cos a, बात देखिए, तो मतलब sin 2a इक्वल टू आपका हो गया 2 sin a cos a। ठीक है, और अगर इसको हम tan के फॉर्म में चेंज करें, अगर tan थीटा के फॉर्म में चेंज करें, तो अगर यहां पर नीचे अगर cos होगा तो sin अपॉन cos, मुझे पता है कि sin अपॉन cos का रेशियो tan कहलाता है। तो यहां पर तो cos है नहीं नीचे, तो हम अपने मन से क्या किए ना, cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। बात बराबर है। तो अभी ये वाला पार्टी मिलकर क्या हो गया आपका? ये बन गया tan, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 और ये दोनों मिलकर हो गया cos स्क्वायर a अपॉन नहीं, ये आपका क्या हो गया tan। तो tan की नजर से देख रहे हैं तो एक तो पार्टी tan आ गया, बट ये cos को हम tan में कैसे चेंज करें? तो मुझे पता है कि cos यानी इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 2 तो इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका sec स्क्वायर a, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। ये वही चीज है। तो यहां से अगर tan के टर्म पे हम देखें तो ये हमारा फॉर्मूला एक नया आ गया 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अगर हम cos 2a की बात करें तो वही सिंपल सी बात, cos 2a जैसे हमने sin के लिए किया था वैसे cos के लिए करेंगे। यहां पर हो जाएगा इस बार cos a प्लस a, ये 2a लिखा हुआ है और मुझे पता है अभी इसको a प्लस a लिखने से मुझे क्या लग रहा है कि मैंने इस टाइप का फॉर्मूला देखा था cos a प्लस b, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अगर यहाँ माइनस होता तो उधर फॉर्मूला के अंदर आपका प्लस होता। ठीक है, अगर इधर प्लस है तो उसके अंदर माइनस होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos a इंटू cos b, और b इस पर क्या है कि ये वाला पार्टी cos a इंटू cos b, और cos b यही है कि इसको हम cos स्क्वायर सीधा सीधा लिख सकते हैं, माइनस sin a इंटू sin b, और दोनों इस बार a ही है यानी sin स्क्वायर है। तो हमारे लिए cos 2a का फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, अगर इस cos को अगर हम sin में चेंज कर दे तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर होगा,
और ये साइन स्क्वायर यानी ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन में चेंज किया, तो अगर इस वाले पार्टी को अगर हम कॉस में चेंज कर दें तो अभी देखो ये माइनस को हटा दिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और जिस दिन ये माइनस घुसेगा वो माइनस कॉस स्क्वायर को वो प्लस में बना देगा और माइनस 1 हो जाएगा, यानी इस बार हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और अगर इसको हम tan की नजर से देखें तो tan की नजर से देखें तो इस पार्टी को देखो तो tan, इसको हम tan कैसे चेंज करें, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, बट अगर हम इसको चेंज करते हैं tan पे तो मुझे पता है कि ये cos क्या हो जाएगा 1 अपन sec स्क्वायर ए हो जाएगा, और sec स्क्वायर ए यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा 2 अपन sec स्क्वायर ए, ये नीचे जाने के बाद sec स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1, और जिस दिन हमने एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो कि यहां से 2 माइनस यानी 1 माइनस tan स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, यानी एक नया फॉर्मूला मेरे को मिल गया, तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मिटाकर यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली अगर tan 2a के लिए हम बात करें तो 2a के लिए वही करेंगे हम लोग, जैसे tan a प्लस ए, और tan a का फॉर्मूला मुझे पता है कि होता है कि आपका क्या tan a प्लस एक और tan a, तो ये मिलाकर आपका 2 tan a इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और 1 माइनस tan a इंटू tan a यानी tan स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हमने लिख दिया 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला sin 2a का मतलब क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, cos 2a का मतलब होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और tan 2a का मतलब क्या होता है 2 tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a, और हमने इसमें चेंज करके देखा तो sin 2a इक्वल टू होगा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos के लिए होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan तो खुद tan ही है। तो बात क्या है कि हमने इसको tan को क्यों चेंज किया, क्या है ना कि आपको बोर्ड लेवल के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, यहाँ तक भी ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर का लाइन जो है ना ये बोर्ड लेवल में आपका इजिली वे में आपको बस इसी का यूज होगा, बट अगर जेई के लिए बात करो ना तो ये फॉर्मूला ये tan वाले फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार लगा लो। ठीक है, जेई के लिए अगर देखो तो आप tan का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये हमेशा यूज में आएगा। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन को आपको इजी सॉल्व कर देगा। अभी 1 मिनट के लिए अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, ऊपर का पार्ट हटा दिया, तो अभी यहां पर देखो ये एंगल आपका क्या है 2a है, और ये बनने के बाद ये आपका हो गया a, यानी 2a से ये बन जा रहा है a, यानी हाफ हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, यहां पर भी हाफ हो जा रहा है, यहां पर भी अगर 2a है तो यहां हाफ हो जा रहा है, यहां पर भी हाफ हो जा रहा है। ठीक है, 2a यहां पर a हो गया। तो अगर कल के डेट में अगर मेरे से किसी ने अगर यहां पर 4a दे दिया होता तो 4a दे दिया होता तो मुझे पता है कि 4a का जो भी हाफ होगा वो यहां लग जाएगा, और 4a का हाफ क्या होगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, जब यहाँ पर 4a रहेगा तब यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a हो जाएगा। बात क्या है कि फॉर्मूला बस आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को झलक करना है। हम एंगल को रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 2a है, मैंने उसको एक सिंगल एंगल में कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 8a होता तो 8a होता तो यहाँ 8a के हाफ क्या होता है 4a, तो यहाँ पर होता है 4a और यहाँ पर भी होता है 4a, और वापस से अगर उसको हम खोले तो 4a का हाफ क्या होता है 2a, और वैसे भी होता है इसका इधर भी है 2a। नहीं थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट क्या होगा ना कि आपको सिंगल एंगल में आ जाएगा आपको, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हाफ एंगल। हाफ एंगल क्या, जैसे कि यही अगर sin 2a है, अगर मुझे पता है कि जो 2a है ये इधर जाने के बाद a बन जा रहा है, अगर यहाँ पर सीधा sin a होता तो इसका हाफ कितना होता है, a का हाफ a/2
यानी 2 साइन a/2 कॉस a/2। अगर हम tan की नजर से देखें तो क्या हो जाता, 2 tan a/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, जो कि tan का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें स्टार लगा लो, ये याद होना चाहिए। ये तो खैर फिर भी याद रहता है, बट ये भी याद आपको होना चाहिए पैरेलली, ठीक है। अगर हम कॉस के लिए बात करें तो सारे में आपको क्या करो कि a/2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 2a था और 2a से यहाँ पर बन गया क्या a, यानी हाफ हो जा रहा है। तो जिस दिन अगर a होगा तो a का हाफ कितना हो जाएगा, a/2, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। और अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। अगर cos की नजर से हम देखें 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और tan की नजर से देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा याद होना चाहिए कि क्वेश्चन ये बोलते के साथ मुंह पे आ जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें tan a के लिए बात करें तो tan a के लिए क्या होगा आपका, tan a के अभी देखो यहाँ पर 2a था, LHS में आपका 2a है और RHS में a है, यानी हाफ हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4a होता तो यहाँ पर 2a होता, 2a हो गया होता, यहाँ पर भी 2a हो गया होता। और अगर हम a किए तो a का हाफ a/2, यानी 2 tan a/2 और 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कैसे भी करके। अब बात करते हैं, देखो इसके बाद अब ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, जो कि ये tan वाला जो पार्टी है इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। और अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि अगर इस फॉर्मूला को हमने देखा तो इस फॉर्मूला को हमने एक बार साइन में चेंज किया, एक बार कॉस में चेंज किया, ठीक है। तो अगर इसको अगर मैंने उठाया, सिर्फ ऊपर में हटा देता हूं मैं, देखो अभी हमने क्या किया, इसको ये वाली पार्टी को और ये वाली पार्टी को उठा रहा हूं, यानी दोनों इक्वल है, यानी cos 2a इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो जिस दिन अगर साइन स्क्वायर ए को मैंने इधर भेजा तो ये माइनस के साथ इधर आने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, और ये cos 2a उधर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, और ये जो यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये 2 इसके साथ आने के बाद यहाँ पर 2 होगा, और 2 जब इधर जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाने के बाद आपका ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको उठाते तो ये क्या है आपका, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस बार क्या है ना कि अभी देखो ये -1 इधर आने के बाद ये हो जाएगा आपका, -1 इधर आने के बाद आपका ये प्लस में हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a। हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इक्वल टू cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। कैसे, देखो ये -1 उठ के इधर आया तो ये +1 हो गया, 1 प्लस cos 2a, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो गया। मैंने वही चीज यहाँ पर लिखा। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये होता है। मतलब यहां पर मैंने क्या किया, एंगल को रिड्यूस किया, और यहां पर मैंने पावर को रिड्यूस करके और एंगल को इंक्रीज कर दिया। यहां पर देखो पावर यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पर पावर कितना है, 1 भी नहीं है पावर, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब यहां पर देखो आप 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a, कॉस से रिलेटेड तो हमने कर लिया। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि साइन के लिए बताओ तो 1 प्लस, आप मेरे को बताओ 1 प्लस साइन 2a के लिए बताओ, और 1 माइनस साइन 2a के लिए बताओ, क्योंकि कॉस के लिए किया तो साइन के लिए भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर इसको मैं देखो साइन 2a के लिए मैं डायरेक्ट एक लाइन लिखता हूं, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। इसके लिए लिखता हूं साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। जिस दिन ये खुलेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपका 1, और फिर होगा 2 cos ए इंटू कॉस 2 sin ए इंटू कॉस ए, और 2 sin ए इंटू कॉस ए किसके बराबर होता है sin 2a, और यही तो लिखा हुआ है। इसके लिए अगर हमने खोला तो ये क्या खोलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये दोनों मिलके बन जाएगा 1, और माइनस का 2 sin ए इंटू कॉस ए, जो कि ये भी sin 2a के बराबर ही है, ठीक है, sin 2a के बराबर है। तो यहां से 1 माइनस साइन 2a और 1 प्लस साइन 2a का भी मेरे पास फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कैसे भी, तभी अच्छे से क्वेश्चन आपको इधर ही से बनते हैं। आइडेंटिटीज में ये सब फॉर्मूला हमेशा बहुत यूजफुल है, ये फॉर्मूला किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम ट्रिपल एंगल के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर ट्रिपल एंगल, थ्री ए एंगल। तो 3a एंगल क्या, साइन 3a के लिए क्या होगा, कॉस 3a का क्या होगा, और tan 3a का क्या होगा। बात करते हैं साइन 3a के लिए। तो साइन 3a को अगर हम बात करें तो साइन 3a मतलब साइन 3a को मैं क्या लिखूंगा, एक मिनट के लिए मैं लिखूंगा साइन 2a प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको साइन a प्लस बी की नजर से देखेंगे, यहां पर a आपका क्या है 2a है, और b क्या है आपका a है, तो क्या को लेगा 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस 2 sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो अभी अगर इसको हम खोले 2 sin a यानी 2 sin a, और a की जगह पे क्या है 2a, और cos b यानी a प्लस, सॉरी ये 2 नहीं आएगा ना, ये फॉर्मूला sin a प्लस बी यानी sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। तो अब बात करते हैं cos a, और a यहां पर क्या है 2a है, और b कितना है a है। अब 2a का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 2a का फॉर्मूला देखा था 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए, और ये कॉस ए मिलकर सीधा कॉस स्क्वायर ए हो सकता है, हो जाएगा। और कॉस की लेकर हम बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है फॉर्मूला, और साइन ए लिख दिया हमने। अब देखो बात क्या है कि फॉर्मूला साइन के टर्म पे है, तो साइन के टर्म पे है तो सारा कुछ हम साइन के टर्म पे देखेंगे। तो इस कॉस को अगर हम साइन में चेंज करें तो 2 sin 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस ये आपका चीज इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखो इसमें क्या करूंगा ना, मैं साइन के टर्म पे अगर चेंज करूंगा इसको तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर इससे मिलकर यानी क्या लिखा हुआ है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये साइन के टर्म पे है ही, तो यानी अगर चीज साइन ए अंदर घुसेगा तो ये आपका बन जाएगा साइन ए, और ये बन जाएगा 2 साइन क्यूब ए, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये इसके साथ मिलके क्यूब हो जाएगा। और ये जब साइन अंदर जाएगा तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर स्क्वायर है और ये साइन इसके साथ लग के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब देखो 2 साइन ए और ये साइन ए, 3 साइन लिख दू, माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए यानी 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से मेरे को अभी देखो जो 3 एंगल था उसको मैंने रिड्यूस कर दिया ए एंगल में, सिंपल एक सिंगल एंगल में सिंगल एंगल में मैंने चेंज कर दिया इसको, जो 3a था, ठीक है। तो यहां से साइन ए का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला मेरे को मिल गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन इसको क्या है क्यूब ए है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉस के लिए चेंज करेंगे, अगर ये हो जाता कॉस 3a, कॉस 3a वही कॉस
2a प्लस ए तरीका, और मुझे क्या दिख रहा है cos a प्लस बी, यानी cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी cos a और a की जगह पे क्या है 2a है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और cos 2a का फॉर्मूला क्या था अपने को, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और cos a। इसके लिए क्या था 2 साइन, ये साइन स्क्वायर है कॉस ए, ये खुलेगा क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये साइन और ये साइन मिलकर स्क्वायर बन जाएगा और ये कॉस ए हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं ये कॉस के लिए बात हो रहा है तो सारा कुछ हम कॉस में देखेंगे, और ये साइन जब भी चेंज होगा कॉस में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देगा, और ये बाहर का माइनस जो है कि अंदर वाले को माइनस कॉस स्क्वायर को प्लस कॉस स्क्वायर में कर देगा, और 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ये होगा आपका, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जिस दिन ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अभी देखो ये क्या है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और जिस दिन ये 2 कॉस से बाहर वाला में अंदर वाले में घुसेगा तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, जिस दिन अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और बाहर क्या बैठा हुआ है 2 कॉस से बैठा हुआ है, तो 1 यानी ये इसमें हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस क्यूब ए, और जिस दिन ये माइनस आपका अंदर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉस क्यूब ए। अब अगर देखें हम तो ये 2 कॉस क्यूब ए और यहां पर भी 2 कॉस क्यूब ए यानी 4 कॉस क्यूब ए और ये माइनस 3 कॉस ए। अब सारा कुछ मेरा कॉस में है और मेरे को क्या मिल गया, कॉस 3a इक्वल टू आ गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 साइन ए, सॉरी 3 कॉस ए, ठीक है। अगर हम tan के लिए बात करें, tan के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, ड्राइव कर लेते हैं अभी। tan के लिए बात करें tan 3a, वही तरीका tan 2a प्लस a, ठीक है। और हमने देखा था ये क्या था आपका tan a प्लस tan b 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, ये था फॉर्मूला। जहां पर ये क्या था tan a प्लस b के लिए फॉर्मूला क्या था tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो यहां पर a की जगह पे 2a है और b की जगह पे a है तो हमने लगा दिया, और 2a का हमने फॉर्मूला देखा था अभी, 2a के लिए क्या था ऊपर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a था, और ये आपका क्या है tan a लिख दिया, यहां पर 1 माइनस tan 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये जो tan स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये जो tan a है इस tan a से मिलकर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब tan 2a का फॉर्मूला ये हमने खोल दिया फॉर्मूला। अब यहां से देखो एलसीएम लिया, जिस दिन ये एलसीएम लिया नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 tan a और ये मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, तो 1 एलसीएम तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से यानी tan a और माइनस tan क्यूब a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a हो जाएगा, और अपॉन में इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। और अगर नीचे से एलसीएम लिया तो ये पार्ट इधर आने के बाद ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर है यहाँ पर और 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल होकर सीधा सीधा ये आपके पास बचेगा। अगर इसको हम सजा के लिखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, और ये क्या लिखा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये आपका tan के लिए फॉर्मूला हो गया, tan 3a इक्वल टू क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो आज के दिन हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा, और इसको याद करने का तरीका क्या है ना कि इसको याद करो कि 34, बस एक 34 एक नंबर याद कर लो आप। देखो साइन पहले आता है और 34 भी पहले आता है, तो 34 ये पहले और 3 के साथ साइन और 4 के साथ क्यूब लगेगा। साइन की कहानी में सब कुछ साइन है, कॉस की कहानी में सब कुछ कॉस है। 34 पहले आता है और साइन भी पहले आता है, तो 34 यानी साइन 3 है, 3 साइन है माइनस 4 कॉस साइन क्यूब है।
और इसमें क्या है, कॉस बाद में आता है, 43 भी बाद में आता है। 34 का अपोजिट है 43, ठीक है। तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और cos में क्या है, 4 के साथ हमेशा क्यूब होगा, बस आपको याद कर लो, याद हो जाएगा। और tan 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो हमने मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल रिलेटेड सारे फॉर्मूला देखा, और ये फॉर्मूला आपको किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तभी क्वेश्चन बनाने टाइम पे आपको तुरंत क्लिक करेगा, तो क्वेश्चन भी ज्यादा आपको इजी वे में बनेगा। अब बात क्या है कि इसमें हमने tan में चेंज क्यों नहीं किया, जबकि 2a वाले में चेंज किया था, क्योंकि इसमें यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें tan के टर्म पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2a वाले में आपको tan के टर्म पे भी याद होना चाहिए। tan के टर्म पे sin 2a इक्वल टू क्या होता है, cos 2a इक्वल टू क्या होता है, वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने बस सारे फॉर्मूला देख लिया, आपको ये सब सारे फॉर्मूला एक तरफ लिखकर आपको याद कर लेना है, कैसे भी याद होना है। अगली क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।